दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में एम्स में आखिरी सांस उन्होंने ली। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कैसा रहा, उनका सियासी सफर किस तरह का रहा और क्यों वे हमेशा जब देश में आर्थिक मुद्दों की बातें होंगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए वास्तविक रूप में एक अपूरणीय क्षति है। पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। विकसित भारत के योगदान में डॉक्टर सिंह का एक अहम योगदान माना जाता है। देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक व विद्वान के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते रहे हैं। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में जन्मे, यानी पंजाब प्रांत के गांव में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी कई मायनों में काफी दिलचस्प रही है। वर्ष 1948 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की पंजाब विश्वविद्यालय से। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन गए, जहां से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1957 में अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री ली, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल की डिग्री ली। दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वे शिक्षक भी रहे। एक शिक्षक से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर कई मायनों में काफी खास रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह शिक्षक बनने के बाद UNCTED सचिवालय के लिए भी काम किए। इसी के आधार पर उन्हें 1987 व 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया था। में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने थे। फिर 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। वे वित्त मंत्रालय के सचिव भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किए। प्रधानमंत्री के वे सलाहकार भी रहे। विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी, जिसे याद किया जाता है। आर्थिक सुधारों के लिए उनके द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे। यूं कहूं कि आर्थिक सुधारों में कई ऐतिहासिक योगदान दिए। 1991 से लेकर 1996 तक
वे भारत के वित्त मंत्री रहे और वित्त मंत्री के रूप में कई अहम काम किए। जब वे वित्त मंत्री बने थे तब का समय स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए नीति निर्धारण में इनकी भूमिका की सबों ने सराहना की थी और अब भी लोग सराहना करते हैं। ठीक है दोस्तों, बेहतर कार्यशैली को लेकर कई अहम सम्मान भी प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह को मिले थे। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण 1987 में मिला था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में दिया गया था। इसके अलावा एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994 में मिला था। यूरो मनी अवार्ड 1993 में मिला था। इसके अलावा भी और कई अवार्ड मिले जो लंबी सूची है। ठीक है दोस्तों, अब आइए और उनके बारे में, उनके कार्य शैलियों को हम देखते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब थे तो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व सम्मेलनों में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 1991 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। 1998 से लेकर वर्ष 2004 तक वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 22 मई वर्ष 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी पहली बार। फिर उसके बाद 22 मई वर्ष 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी थी, जो औसतन 7.7 रही। आपको बता दूं कि भारत को एक आर्थिक सशक्त बनाने में कई अहम काम किए थे। इसके अलावा दोस्तों, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी निगाहें थी। मनरेगा, जिसे आप देख रहे हैं, मजदूरों को 100 दिन का काम यानी साल में 100 दिन, ये मनमोहन सिंह की देन है। उस समय नरेगा के नाम से शुरू हुई थी, जिसे आप मनरेगा कहते हैं। RTI यानी सूचना के अधिकार अधिनियम मनमोहन सिंह की देन है। कृषि माफी यानी आर्थिक संकट से परेशान किसानों को ऋण माफ किया था वर्ष 2008 में। इसके अलावा दोस्तों, भारत अमेरिका परमाणु समझौता इन्हीं की देन है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा देश की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। आज हमारे बीच वे नहीं रहे, पूरा देश उन्हें अलविदा कह रहा है, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा भारत की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत।